नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सावधान बिजनौर। खबर जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम उमरी से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब मोटरसाइकिल से दवाई लेने जा रहे पिता, पुत्र और भाई को कुछ तमंचाधारी हमलावरों ने रास्ते में रोककर तमंचे की बट से जमकर पीटा और मौके पर ही अवैध तमंचे से फायर भी कर डाला। दरअसल यह पूरा मामला थाना नूरपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरी का है, जहां के रहने वाले इरफान भैया और उनके बेटे पर उस समय जानलेवा हमला हुआ जब वह रात के समय अपने बीमार बेटे को दवाई दिलाने के लिए पास के ही ग्राम पांडली मांडू में जा रहे थे। जब वह बीच रास्ते में पहुंचे तभी पहले से घात लगाए बैठे कुछ मोटरसाइकिल पर सवार तमंचाधारी बदमाशों ने उन तीनों पर एक साथ जान से मारने की नियत से हमला बोल दिया और उनकी तमंचे की बट से और लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं बल्कि उनके बीमार बेटे को भी बहुत मार लगाई, जिससे उन पिता, पुत्र और भाई की काफ़ी गंभीर चोटें आई और अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए भागने लगे। मौका मिलते ही इरफान भैया ने अपने घर उमरी को अपने भाई से फ़ोन कर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और कहा कि वे लोग सड़क पर आगे चले आ रहे हैं। इतना सुनते ही इरफान के भाई ने सड़क पर अपनी गाड़ी लगा दी, जिसको ना हटा देख बदमाशों ने फायर झोंक दिया और साइड से निकलकर भागने लगे। उनका पीछा करने पर वे काफ़ी मशक्क़त के बाद एक हमलावर बदमाश को पकड़ पाए, जिसका नाम विशाल निवासी ग्राम मिर्ज़ापुर बताया और अपने साथ ही अन्य फरार हमलावरों में सादिक मलिक निवासी बसेड़ा खुर्द, हन्नान निवासी किरार खेड़ी और फयाज निवासी नींदड़ू आदि बताया। इसके बाद देखते ही देखते काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए हमलावरों और पीड़ित को अपने साथ थाने ले गई। पीड़ित को अपने साथ ले जाकर मेडिकल कराया और पीड़ित के द्वारा दी गई तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी। आपको यह भी बता दें कि ग्राम उमरी जो थाना नूरपुर के अंतर्गत आता है और ग्राम पांडली मांडू थाना धामपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन दोनों गांवों के बीच की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है और उसके बीच में एक पिलखन के पेड़ के नीचे एक सरकारी नल है, जिस पर शराबियों का जमेड़ा लगा रहता है और खाली शराब के पाउच का अंबार सरकारी नल पर लगा रहता है। जबकि इस रोड से इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के कई जूनियर स्कूलों के विद्यार्थी साइकिलों से, पैदल और वाहनों से आते जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन फिर भी मौन है। जबकि दिन में दोनों थानों की पुलिस का एक एक चक्कर ज़रूर लगता है, लेकिन फिर भी इस बीच सड़क पर पीने वाले शराबियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर माजरा क्या है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। देखते रहिए सावधान बिजनौर हमारे संवाददाता इसरार अहमद के साथ। क्या नाम है आपका? इरफान अहमद। कहाँ के निवासी हो? उमरी। क्या मामला हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? अब से तकरीबन 1 महीने पहले से बेटे को डेंगू चल रहा है। थोड़ा सा जोर से बोलो, थोड़ा सा क्राउड हो रहा है। तकरीबन 1 महीने से जी बेटे को डेंगू था जी। अब उसको डिस्चार्ज करा के घर लाए थे, तो उसको अचानक से पूरे शरीर में कीड़ी चलने लगी, हंसी देख के मारने लगा, बेहोश होने लगा जी। इसलिए हम उसे लेकर अर्जेंट में करीब में दिखा दूँगा। अर्जेंट में आदमी करीब ही जाता है, तो मैंने पाटली मांडू में डॉक्टर हैं, अर्जेंट में उन्हें दिखा देते हैं। तो उन्हें देख के जैसे मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा भाई पीछे बैठा था, बीच में हमने अपने बेटे को ले रखा था। बाइक से था? बाइक से, क्योंकि उस समय हमारी कार नहीं थी यहाँ पे। ठीक। तो जैसे हम पहुँचे, पूछा नहीं, गछा नहीं, कुछ नहीं, माँ की देख की गाली देखते मैं तीनों के सिर पे ऐसा मारा कि ये मेरे सर में भी तमंचे की बटें लगी हुई हैं, भाई के भी, और बेटा मेरा बीमार था, उस कंडीशन में भी उसे खींच खींच के मारा और सारी चोटें आप देख सकते हैं। हथियार से लैस थे? कितने लोग थे लगभग? और मैं 6 मोटरसाइकिल थी। अच्छा। किसी पे 3 थे, किसी पे 2 थे, किसी पे 4 थे। 15 से 20 लोग मान लो जी। और जब वो लोग थोड़ा सा जानते होंगे मुझे, जब उन्होंने मुझे पहचाना भी तो इरफान है इस तरह से कह के। अच्छा, नाम भी लिया आपका? हाँ, ये भग्गी पड़ गई। जब भग्गी पड़ गई तो भग्गी पड़ने के बाद होश में मैं इतना था, मतलब मैं गिर गया था जब तेज सर पे चोट लगी। तो मैंने घर जो दूसरे भाई को फ़ोन कर दिया, मैं कहा ऐसे इधर से भागे 2 मोटरसाइकिल लेके। तो भाई ने गाड़ी लगा दी, तुरंत एकदम गोली मार दी, हाईवे फायरिंग भी फायर कर दिया उसने, ठीक हट जाएगा, लेकिन ये हटा नहीं, इसने इसका गाड़ी लगा दी। गाड़ी लगाने के बाद इसको एक को पकड़ लाए,
नाम शायद विशाल बता रहा है, जी। नसीरपुर का रहने वाला है। अच्छा। एक लड़का जो नींदलू का बता रहा है, अच्छा। कुछ लड़के मनखेड़ी के बता रहा है, कुछ सॉरी करालखेड़ी के, और कुछ बसेड़ा के हैं, उनको मैं भी जानता हूँ। आप आजाद समाज पार्टी से उभरता हुआ सितारा हो, जी। ठीक है, जिला पंचायत की आप तैयारी भी कर रहे हो, मुझे क्या तो इसे राजनीति से जोड़ के देख रहे हो? ये कह नहीं सकता हूँ, देखो मैं कि जी। क्या सच्चाई क्या है, जो मेरे साथ हुआ मैं वो बयान कर सकता हूँ। अब तो क्योंकि हो सकता था ये लूटते मेरे, तो ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, सारी जेब में मेरा पेमेंट है, क्योंकि मैं लकड़ी बेच के आया था, तो वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाए। शायद जब भी मुझे जानते थे बसेड़ा वाले, और नहीं तो इरफान भैया हैं, तो फिर वे उनमें भागी पड़ गई। आपने प्रशासन को अलर्ट कर दिया इस मैंने मामले कप्तान में? साहब को कॉल की है, जी। और जो हमारे हल्के में दीवान जी हैं, उनका नंबर मुझ पे था, उनको की है। इंस्पेक्टर साहब का लगा था, इंस्पेक्टर नूरपुर का, वो लग नहीं पाया, पता नहीं किसी का एंगेज जा रहा था। ठीक।